स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लॉ जिस चार्ल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ में हमने क्या रिलेशन डिस्कस किया था, हमने किसी भी गैस के बारे में बॉयल्स लॉ में उसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट गैसेस लॉ विच इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे? विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और जस्ट वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन के बारे में चार्ल्स लॉ बताएगा। सो चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था? चार्ल्स लॉ ने कहा कि अगर मान लीजिए हम प्रेशर ऑफ गैस, कोई ना कोई पैरामीटर तो हमें कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। टोटल 4 पैरामीटर्स है, अमाउंट ऑफ द गैस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो 2 को कांस्टेंट किया है हर बार और 2 में रिलेशन देखा है। तो अगर मान लीजिए जैसे पिछले केस में बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर वाज कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम वाज स्टडीड। सेम हियर, यहाँ पे क्या किया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखा है और 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दिया, दैट इज मास ऑफ द गैस एंड प्रेशर, 2 को कांस्टेंट कर दिया है। सो चार्ल्स लॉ ने क्या बताया? चार्ल्स लॉ ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप दिया। इन्होंने कहा पहली चीज कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल यहीं पे आया था, बट उससे पहले उन्होंने केल्विन स्केल तक पहुंचने से पहले डिग्री सेल्सियस तो शुरू से ही है। तो इन्होंने कहा अगर हम किसी गैस का, पहली चीज किसी भी गैस का या किसी भी सिस्टम का जो गैसियस सिस्टम है, अगर हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, अमाउंट भी कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हमने वॉल्यूम कम किया तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो इन्होंने कहा फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, हर डिग्री, अगर डिग्री बढ़ता है टेम्परेचर, ईच डिग्री राइज एंड ईच डिग्री फॉल इन टेम्परेचर, हर डिग्री बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273 पार्ट बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। चार्ल्स लॉ के हिसाब से मान लीजिए इधर हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस और इधर हमने लिखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर 0 डिग्री सेल्सियस लेट्स से वॉल्यूम इज V0, for 1 degree Celsius volume is V1, for 2 degree Celsius volume is V2, T डिग्री, ऐसे करके करते हम पहुंच गए T डिग्री सेल्सियस पे। सो T डिग्री सेल्सियस के लिए वॉल्यूम कितना आ गया? VT। तो इन्होंने कहा कि जब हम V1 पे गए, तो V1 क्या रहेगा? V1 आपका V0 प्लस V0 इंटू 1/273 ये रहेगा। क्लियर है? अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे 0 से, तो 1 डिग्री का टेम्परेचर में राइज हुआ, तो 1 डिग्री टेम्परेचर में राइज के लिए वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होता है? जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस वॉल्यूम का 1/270 पार्ट बढ़ जाता है फॉर ईच डिग्री राइज। अब हम गए V2 पे, तो V2 पे क्या रहेगा बेटा? V0 प्लस 2 इंटू V0/273, ऐसे करके हम पहुंचे VT पे। तो VT क्या होगा? V0 प्लस T इंटू V0/273 एंड सो ऑन। ये तो हुआ अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो आपने देखा अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हुआ है बेटा? बढ़ रहा है। सेम वे अगर टेम्परेचर कम करते हैं, 0 पे इतना है, मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस पे V-1, -2 पे V-2, -T डिग्री सेल्सियस पे V-T। सो V-T क्या आएगा? V0 माइनस T इंटू V0/273। सो जब कम करते हैं टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो हमारे पास एक रिलेशन आया VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस T इंटू V0/273। यानी हम कह सकते हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, for each degree rise in temperature the volume is increased by, volume कितना increase होता है? It's 1/273 part of its volume at 0 degree Celsius। So हम यहाँ से कह सकते हैं for a given mass of gas, चार्ल्स लॉ ने क्या बात बताई थी? For a
given mass of gas at constant pressure, प्रेशर अब हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, for each degree rise or fall in temperature increases or decreases the volume by 1/273th of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका वॉल्यूम रहेगा उसका कितना पार्ट बढ़ेगा या कम होगा, 1/273। और यहाँ पे हमने यही बताया है T टेम्परेचर पे अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो 0 डिग्री प्लस T टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री, उसका कौन सा पार्ट, 1/273। अगर हमने T टेम्परेचर कम किया है 3 डिग्री सेल्सियस, सो उसका वॉल्यूम आएगा V0 माइनस T इंटू V0/273। तो यहाँ से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया हमारे पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, क्या है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, गिवन मास भी कांस्टेंट है, V0 is volume at 0 degree Celsius, volume of gas at 0 degree Celsius, T is temperature in degree Celsius, Vt is volume at T degree Celsius. So Vt क्या हो जाएगा, Vt is equals to V0 plus V0 divided by 273 into T. This is the relation. ऐसे ही अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिलेशन क्या बन जाएगा, ये वाला। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। बाद में जब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें यहाँ से क्या मिला, जब इसी एक्सप्रेशन को, ये ध्यान से रखिएगा, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू T डिवाइडेड बाई 273। बाद में जब इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने से पता चला, इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया बेटा, तो जब इसको मॉडिफाई किया तो हमें यहाँ से एक एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मिला। एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर सेम चीज है। सो देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है Vt इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इंटू T डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, इसमें से V0 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। इसको फर्दर सॉल्व किया, V0 इंटू 1 प्लस, इसका एलसीएम ले लेते हैं 273 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। तो ये जो था टेम्परेचर इट वाज इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड करते हैं तो हमें कौन सा स्केल मिलेगा टेम्परेचर का, केल्विन स्केल। और यहाँ से आ गया V0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाई 273, वे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये तो रिलेशन आज भी हम करते हैं। बाद में इनको जब बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया गया, then they found that this relation comes out to be Tk, temperature in Kelvin scale is equals to 273.15 plus temperature in degree Celsius। मतलब ये जो 273 वैल्यू थी it was actually 273.15, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ, बट इसको राउंड ऑफ करके जनरली हम कितना लिख देते हैं, 273। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया, वॉल्यूम एट T इज इक्वल, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू V0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाई 273। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। सो हम यहाँ से एक और स्टेटमेंट मिला चार्ल्स लॉ का, एट अ गिवन प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस volume is directly proportional to
इट्स टेम्परेचर इन केल्विन। इसका टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। ये इनका एक रिलेशन हमें मिल गया यहाँ से। फिर बाद में यहाँ से एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर आ गया। देखो ये रिलेशन है बेटा, अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम को, टेम्परेचर को हम कम करते गए, कम करेंगे तो रिलेशन क्या आएगा? देखिए, अगर हम टेम्परेचर को कम करते गए, सपोज करिए कम करेंगे तो रिलेशन क्या होगा? माइनस टी इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय 273, राइट। लेट्स से we are having temperature T is equals to minus 273 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर अपने पास? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर है तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? V माइनस टी इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट, टी की जगह 273, ये माइनस साइन इसी को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव में है टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय 273। 273 से 273 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आ गया वी नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा? 0, यानी कि कुछ वॉल्यूम रहेगा ही नहीं, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, तो थ्योरेटिकली जो लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है वो कितना है? टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द थ्योरेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर। और केल्विन में यही कितना बन जाएगा? 0 केल्विन, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। सो नेक्स्ट चीज तो यहाँ से हमें मिल गई है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना आएगा बेटा? बिकॉज वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 273। लेट्स से टेम्परेचर कितना है? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। तो वी टी वी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस उस टाइम कितना बन जाएगा? वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू टेम्परेचर इज माइनस 270, ये माइनस इसी को इंडिकेट कर रहा है, divided by 273. This comes out to be V naught minus V naught is equals to 0, which is means at this temperature, ये जो टेम्परेचर है इस पे क्या होगा कि सारे के सारे गैसेस का वॉल्यूम सीज कर जाएगा, 0 कर जाएगा। बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे हम गैसेस को कूल करते हैं वो क्या होती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, और फिर वो और भी ज़्यादा कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो डेफिनेटली उससे पहले ही 0 केल्विन पे पहुंचने से, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने से पहले ही गैस का जो है वो स्टेट चेंज हो जाएगा, आइदर इन लिक्विड और इन सॉलिड। तो प्रैक्टिकली तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। सो बट थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल लोवेस्ट टेम्परेचर कितना आ गया बेटा? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो टी केल्विन क्या होगा? 273 प्लस 2 से टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस वाला माइनस 273, तो कितना आ गया है? 0 केल्विन। सो थ्योरेटिकली जो पॉसिबल लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? 0 केल्विन, यानी कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इस केल्विन स्केल को क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला जाएगा बच्चा इसको? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो गया? 0 केल्विन और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो गया? 0 केल्विन और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है बेटा? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसको क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में या जितने भी हम न्यूमेरिकल्स से जितनी भी प्रॉब्लम्स करते हैं, वी ऑलवेज टेक टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसको थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है।
राइट क्योंकि जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऑल द प्रॉब्लम्स विद एक टेम्परेचर इन केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में भी गिवन है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो बात आती है कि जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है थ्योरेटिकली तो हम कह देंगे एब्सोल्यूट जीरो है, यानी कि 0 केल्विन है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल कौन सा टेम्परेचर है, वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसपे सारे सब्सटेंसेस का, सारे गैसेस का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, सीज कर जाएगा, जीरो कर जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो जो आपका ये जो टेम्परेचर हम बोल रहे हैं दिस इज थ्योरेटिकल लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, बट प्रैक्टिकली it is not possible to achieve, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अचीव करना। Why? Because as temperature decreases, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा स्टेट चेंजेस। स्टेट कैसे चेंज होता है, गैस से लिक्विड बेटा और लिक्विड से सॉलिड। सो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। सो बिफोर इट reaches to, before the gas reaches to absolute zero means 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। कई बार तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, तो आपको पता होना चाहिए वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर आएगा 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। बिफोर द गैस रीचेस टू एब्सोल्यूट जीरो इट चेंजेस इट्स स्टेट टू, ये अपना स्टेट चेंज कर लेता है लिक्विड एंड देन टू सॉलिड्स, और उसके बाद किस में चेंज कर लेता है बेटा, सॉलिड्स में चेंज कर लेता है। सो दैट इज द ग्राफिकल एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अचीव। रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन स्केल, थर्मोडायनेमिक स्केल भी इसको बोला जाता है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ।